हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ रोहित। सो आज हम शुरुआत कर रहे हैं पॉलिटी सीरीज़ की फॉर योर अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। देखो, ज्योग्राफी सेक्शन तो ऑलरेडी आपका चल रहा है। कल मैंने मॉक टेस्ट आपका जनरल साइंस का भी शेयर किया। नाउ आई एम शेयरिंग द पॉलिटी सीरीज़ एज वेल। देखो, पॉलिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आप चीज़ें समझेंगे। अदरवाइज़ पॉलिटी कई स्टूडेंट्स के लिए कहीं को मुश्किल लगती है, बट ट्रस्ट में पॉलिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ होती है अगर आप ध्यान से समझेंगे। देखो, अगर आपने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस पॉलिटी सीरीज़ को, ताकि चीज़ें आपके लिए इंटरेस्टिंग हो एंड आपको इसको पढ़ने में मज़ा आए। देखो, इंडियन पॉलिटी काफ़ी ब्रॉड है। मेरी कोशिश ये रहेगी काफ़ी सिंपल वे में सबसे पहले तो बेसिक्स ही आपके मैं क्लियर करूँ। देखो, जब हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, यानी हम अपने संविधान की बात करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आएगा कि इसका आइडिया किसने दिया। देखो, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम पॉलिटी की शुरुआत करते हैं तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बिना हमारा संविधान बनाने का आइडिया किसने दिया। तो एम.एन. रॉय 1934 ये आइडिया सामने आया था पहली बार। देन उसके बाद डिफरेंट वर्क्स हुए, देन उसके बाद जाके हमारा संविधान जाके रेडी हुआ था। नाउ अगर पहला ही क्वेश्चन में आपसे बेसिक क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम मीट, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी ये पहली बार इसकी मीटिंग कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो जो सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ओके, अब इसके पीछे भी इसमें एक सबसे पहले तो जो टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट बने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद आनंद सिन्हा, उनका नाम आपको याद रखना है। फर्स्ट टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट बने। देन उसके बाद 11 दिसंबर एग्जैक्टली 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। देखो, अगर हम अपने संविधान की बात करें, आर्टिकल 400 प्लस हैं, हमें 25 पार्ट्स पढ़ने हैं, 12 शेड्यूल्स पढ़ने हैं, उसके बाद हमें इससे प्रेम्बल पढ़ना है, इसके बाद हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़नी है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। तो काफ़ी चीज़ें इंडियन पॉलिटी में। आज के इस वीडियो में मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताऊंगा। एक हम बेस तैयार करेंगे, देन उसके बाद वन बाय वन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये मैं पूछ रहा था कि इसमें कब मीटिंग हुई जिसकी, 9 दिसंबर 1946। टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट कौन बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद आनंद सिन्हा जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, टेम्प्रेरी बने थे। देन उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर एग्जैक्टली 2 दिन बाद इसके परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। इतना सा आप टेक अवे रखिए इस क्वेश्चन में। बाकी चीज़ें विद टाइम में एडिशनल चीज़ें आपके साथ आपको बताता रहूँगा। देखो, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनने से पहले जो हमारी एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी जो ड्राफ्ट कर रही थी हमारे संविधान को। नाउ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी उसके चेयरमैन कौन थे, तो उसके चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपको याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आप याद रख लीजिएगा। इसके साथ साथ देखो कुछ और कमेटीज़ भी बनाई गई थी, मैं विद टाइम आपको ज़रूर बताऊंगा। जैसे यूनियन पावर कमेटी बनी थी जिसके प्रेसिडेंट जिसको हेड कर रहे थे हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। देन उसके बाद स्टीयरिंग कमेटी थी, फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कमेटी बनी थी। तो डिफरेंट कमेटीज़ हैं, वो मैं विद टाइम बताऊंगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए जितनी चीज़ें आपको पता इस क्वेश्चन में आपको मिलेगी वो आप याद रखिए। विद टाइम जब मैं लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाऊंगा पॉलिटी आपको समझ आएगा। हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो मेंबर कितने थे जब ये बन रही थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये आपको बताना है। टोटल मेंबर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस थे 299। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। When did the Indian Constitution came into force, तो संविधान हमारा लागू कब हुआ था ये आपको बताना है। संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी, जिस दिन हम रिपब्लिक डे ऑब्जर्व करते हैं, 26 जनवरी 1950। बन के कब रेडी हुआ था, 26 नवंबर 1949। ओके, रेडी था बिल्कुल, बट केम इनटू फोर्स अगर आपसे पूछे कि कब संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950, ये आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अमेंडमेंट प्रोसेस, तो अमेंडमेंट अगर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट अमेंडमेंट्स होते हैं। जैसे अभी किसी रूल में चेंज करना हो, जैसे अभी रिसेंटली आप लोग जानते हो हमारा न्यू रिजर्वेशंस दी गई, तो अभी अमेंडमेंट हुआ। देन उसके बाद हमारा GST आया तब अमेंडमेंट हुआ। देन उसके बाद हमारे एजुकेशन के रिलेटेड जैसे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, हमारा प्रेम्बल में जब अमेंडमेंट हुआ था, यानी कि बदलाव पॉसिबल है। हमारी जैसे लोकसभा, राज्यसभा, देन उसके बाद प्रेसिडेंट से पास होती हैं ये चीज़ें, तो ये सारा
पॉसिबल चीज़ें हैं विद द हेल्प ऑफ अमेंडमेंट। तो कुछ बदलाव जिसमें बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा आर्टिकल डील करता है विद द अमेंडमेंट प्रोसेस। तो ये आर्टिकल है 368। देखो आर्टिकल्स तो बात की जाए 400 प्लस आर्टिकल्स हैं, हमें 12 शेड्यूल्स पढ़ने हैं, 25 पार्ट्स पढ़ने हैं। डोंट बी वरीड की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो चीज़ें वही याद रखेंगे जो स्पेसिफिक होंगी, जो इंपॉर्टेंट है। अभी फ़िलहाल एक स्टार्ट कर रहा हूँ, वेट टाइम सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट मैं आप शेयर करते रहूँगा। द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड। जैसे अभी मैं ऑलरेडी बता रहा था आपको कि अमेंडमेंट पॉसिबल है। तो अमेंडमेंट हुआ था हमारे इंडियन प्रेम्बल का। हमारा प्रेम्बल बेसिकली, प्रेम्बल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी मैं साथ साथ आपको बताता हूँ। देखो प्रेम्बल एक आईडी कार्ड, जैसे आप बोलते हो कि हमारे इंडिया का अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आईडी कार्ड है वो हमारा प्रेम्बल है। प्रेम्बल हमारा एक आईडी कार्ड है, तो जिसमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली बेसिक मोटो क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो मेंशन होता है। अब इसमें बेसिकली पूछ रहा है कि इसको अमेंड किया गया था, कौन सा अमेंडमेंट था? वो था 42nd अमेंडमेंट, जिसमें प्रेम्बल को अमेंड किया गया था। अब इसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुआ था वो चीज़ अभी यहाँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 1976 में प्रेम्बल, अभी तक हमारे इंडिया में हमारे प्रेम्बल सिर्फ वन टाइम अमेंडमेंट हुआ था, एक ही बारी अमेंडमेंट हुआ है हमारे प्रेम्बल का। 42nd अमेंडमेंट था 1976। द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द इंडिया एज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये चेंज हुआ था बेसिकली, जो न्यू वर्ड्स इंक्लूड हुए थे, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। द टर्म यूनिटी ऑफ द नेशन वाज चेंज टू यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो कुछ वर्ड्स बेसिकली इसमें इंक्लूड किए गए थे इस अमेंडमेंट में, 42nd अमेंडमेंट। अब प्रॉपर डिटेल में मैं बताऊंगा कौन कौन से वर्ड्स हैं, बट राइट नाउ जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि अमेंडमेंट हमारे प्रेम्बल में हुआ था 42nd अमेंडमेंट जो था 1976 में, एंड प्रेम्बल हमारा ओनली वन टाइम अमेंड हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेम्बल काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हु हैज़ टर्म दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज हु हैज़ टर्म द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सेक्रेड डॉक्यूमेंट। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सेक्रेड डॉक्यूमेंट किसने कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर। एंड जो हमारा प्रेम्बल है उसे सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी टर्म किया गया था। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने कहा था, यानी कि कौन से हमारे इस पार्ट को बेसिकली एज अ सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है हमारे प्रेम्बल को। जैसे मैंने आपको बताया आइडेंटिटी कार्ड, हमारा पहचान पत्र अगर हमारे इंडिया का बोले तो उसको हम प्रेम्बल बोलते हैं। तो इसको एज अ सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। किस चीज़ को बेसिकली पूछ रहा है? तो दिस इज द प्रेम्बल इज नोन एज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हॉरोस्कोप ऑफ द सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अगेन प्रेम्बल की बात करें, इसे हॉरोस्कोप बोला गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दैट इज इंडिया। सो दिस हैज़ बिन ये किसने कहा था? ये कहा था KM मुंशी ने एज द हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा प्रेम्बल। द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कौन से प्रमाण पत्र में रिफ्लेक्ट करता है? अगेन दिस इज नन अदर देन प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेम्बल में हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव है वो भी आपको प्रेम्बल में देखने को मिलता है। देखो ये बिल्कुल मैंने आज एक बिल्कुल बेसिक सा वीडियो है, इसमें मैंने कुछ आपको डिटेल में कुछ नहीं बताया, जस्ट एक शुरुआत कर रहा हूँ मैं पॉलिटी की। अब जो नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा आपका जो पॉलिटी का होगा, उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, कुछ कमिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एंड विद टाइम फिर मैं आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके MCQ फॉर्मेट में, पूरा का पूरा सीरीज़ MCQ फॉर्मेट में ही मैं लाने वाला हूँ। डिटेल चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा बट इन द MCQ फॉर्मेट, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब थ्योरी पार्ट आपने ऑलरेडी काफ़ी बारी पढ़ा होगा, आई नो देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट नाउ इन दिस सीरीज आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर दिस ओनली द MCQ फॉर्मेट। तो उम्मीद करूँगा ये पहला पार्ट एक शुरुआत आपको पसंद आई है। विद टाइम आपको इसमें और चीज़ें मैं इंक्लूड करूँगा, एंड पॉलिटी का अगर मैं बोलूँ तो लगभग 10 से 15 वीडियोज़ ही बनेंगे, तो आपका पॉलिटी का सारा इंपॉर्टेंट पार्ट कवर हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट है। देन उसके बाद हम पूरे पार्ट्स में पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें हम पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे पढ़ेंगे, शेड्यूल्स को पढ़ेंगे, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को पढ़ेंगे। तो ये थी आज शुरुआत इसकी। आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें पसंद आए, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा कल ही, ताकि जिसमें हम पॉलिटी को कवर करें, साथ साथ ज्योग्राफी को मैं ऑलरेडी कवर कर ही रहा हूँ, बाकी पार्ट्स भी साइमल्टेनियसली मैं कवर करते रहूँगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ, एंड उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया।